नमस्कार, मैं हरिंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में 4 दिन पहले जो यूपी का कुख्यात अपराधी अतीक अहमद का जो शार्प शूटर अनुज कनौजिया और उसका मुठभेड़ झारखंड का जमशेदपुर शहर का अमलताज सिटी में जो 29 मार्च 2025 की रात लगभग 11 साढ़े 11 में पुलिस के मुठभेड़ में उसको मार गिराया। यूपी पुलिस की सारी टीम, एसटीएफ और झारखंड पुलिस, इन दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन चला और उसके बाद जो है पुलिस जो है के साथ उसका मुठभेड़ होता है और मुठभेड़ में जो है वह मारा जाता है। और जैसा कि सारा न्यूज और चैनल और बाकी जो भी सोशल मीडिया पर जो उसके मुठभेड़ की जो कहानी, सारा न्यूज़ चला, सारे दुनिया को पता चला कि किस तरह से यूपी पुलिस ने उसके ठिकाने के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है और पुलिस वहां पहुंचती है अपनी एसटीएफ टीम और झारखंड का जो स्पेशल पुलिस एटीएस जो रहता है उसके साथ, और उसको सरेंडर करने का 2-2 बार वार्निंग भी देती है। लेकिन वह एक नहीं 2-2 हाथों से गोलियां चलाते हुए पुलिस पर फायरिंग करता है वार्निंग देने के बावजूद भी। और फिर पुलिस भी अपने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करती है, जिसमें वह पुलिस के मुठभेड़ में जो है वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद जो है यूपी पुलिस की टीम और जमशेदपुर पुलिस की टीम अभी इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि अनुज कनौजिया यहाँ कितने दिनों से रह रहा था और किन किन लोगों ने उसको यहाँ पर संरक्षण दिया था। अभी सारा तफ्तीश चल रहा था। जिस स्थान पर वह अमलताज सिटी के जिस मेंशन में रह रहा था वह किसका है, तो यह सारा चीज़ तफ्तीश अभी चल रही है। और जो बात निकल करके बाहर आई है कि जो मेंशन भूमियार मेंशन था उसका जो मालिक है और उसका इन 2-3 लोग जो थे जिनको यह मालूम था कि वह यूपी का कुख्यात अपराधी है और उसके ऊपर 2.5 लाख रुपया का इनाम भी है और अतीक अहमद का वह शार्प शूटर रह चुका है। यह सारी चीज़ें जानकारी होने के बावजूद भी उसने इस अपराधी प्रवृत्ति का शख्स को यहाँ पर शरण दिए हुए था और बाकायदा उसके लिए सारा वहाँ पर विलासिता का जो सामान था जो वहाँ पर मेंशन में पुलिस ने बरामद किया और न्यूज़पेपर से भी यह निकल करके बाहर आया। लेकिन यह बहुत कम ही लोगों को यह बात मालूम है कि दरअसल अनुज कनौजिया का जो जमशेदपुर से रिश्ता काफ़ी पुराना है, क्योंकि अनुज कनौजिया पहले भी यहाँ से गिरफ्तार हो चुका है। उसकी जो वाइफ है वो भी जमशेदपुर से पहले गिरफ्तार हुई थी। और सबसे बड़ा बात कि जो अनुज कनौजिया उसकी जो अपनी बहन है उसका ससुराल भी इसी जमशेदपुर के इलाके में है। तो जो यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम थी जो इस केस का, अनुज कनौजिया का केस देख रही थी और उसको पकड़ने के लिए सारा चीज़ कर रही थी, तो पुलिस को यह सारा चीज़ मालूम था लेकिन उसको सही लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। लास्ट तक लगभग 4 महीना पहले तक भी यह बात अब निकल करके बाहर आ रही है कि वह जमशेदपुर में काफ़ी दिनों से था। अभी हाल के महीनों में और अलग अलग ठिकाने वो बदल रहा था। लगभग 3 ही 4 महीना में वो लगभग 4-5 जगह अपना ठिकाना बदल चुका। सोनारी और बाकी ओल्ड पुरलिया रोड मानगो तरफ जो जमशेदपुर का ही अंदर में आता है वहाँ पर भी वह काफ़ी दिनों तक रहा। तो 3 महीना के अंदर वह 4-5 जगह चेंज किया था और अंत में आकर के यहाँ जमशेदपुर का छोटा गोविंदपुर के अमलताज सिटी में रह रहा था और वहाँ से वह अपना आपराधिक कारोबार जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि वह उसको एक पूरी तरह से सेफ जगह लगा, क्योंकि वह जमशेदपुर के काफ़ी अंदर में भी है और एक बस्ती टाइप का एरिया है। तो वह शायद उसके एंगल से यह एकदम सेफ जगह लगा। उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर कभी भी पुलिस या फिर यूपी की पुलिस को कभी भी यह पता नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस को 3 महीना पहले ही अनुज कनौजिया के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, क्योंकि यूपी पुलिस का जो टीम था उसको पुख्ता तौर पर मालूम था कि अनुज कनौजिया का जमशेदपुर से पुराना रिश्ता रहा है और उसके बारे में उसको जमशेदपुर से ज़रूर कोई ना कोई लिंक मिलेगा। लेकिन इधर अनुज कनौजिया को भी मालूम था, इसलिए वह मोबाइल और बाकी चीज़ें बहुत संभाल करके यूज करता था। तभी पुलिस का जो मुखबिर रहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि वह जमशेदपुर में छिपा हुआ है। लेकिन उधर यूपी पुलिस जब तक झारखंड में एंट्री के लिए अपना सारा जो प्रोसीड्यूर होता उसको पूरा करती, तब तक जो है अनुज कनौजिया अपना ठिकाना बदल चुका होता था। और इसी के कारण जो है यूपी पुलिस को लगभग 2 दफ़ा पहले भी जो है वह चूक जाती है। लेकिन अंततः जब उसको एग्जैक्ट लोकेशन जमशेदपुर का अमलताज सिटी का जो वह भूमियार मेंशन में अनुज कनौजिया का लोकेशन मिलता है, तो कायदे से कंफर्म होने के लिए पुलिस जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसका रेकी भी करवाती है ताकि वह उसका क्या एक्टिविटी और कंफर्म जब होती है तब 29 मार्च 2025 की रात को 10:30 बजे, उससे पहले
सारा प्रोसीड्यूर वह पूरा कर लेती है और टीम डायरेक्ट जो है दबिश देती है उसके ठिकाने पर और उसको सरेंडर करने के लिए बोलती है, लेकिन वह सरेंडर नहीं करता है, तुरंत गोली चलाने लगता है। उसके बाद फिर जवाबी कार्रवाई में वह मारा जाता है। तो यह बहुत कम ही लोगों को मालूम था कि लगभग 1.5-2 महीना पहले ही जमशेदपुर में ही उसका पुलिस उसको पकड़ लेती या फिर उसका एनकाउंटर करती, लेकिन जो है वह ऐन वक्त पर जो अपना ठिकाना बदल लेता था और जिसके बाद फिर से पुलिस उसी पॉइंट ब्लैंक पर, मतलब जहां जीरो पर आकर के अटक जाती थी। लेकिन इस बार पुलिस कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कायदे से पुलिस ने उसका रेकी करवाया, यानी उसका पूरा ठिकाना और वही अनुष्कनजिया ही वहाँ रह रहा, उसका क्या टाइम है, सारा चीज़ कंफर्म जब पुलिस हो गई तब वह रात में लगभग 10:30 बजे के करीब 29 मार्च को झारखंड पुलिस का जो स्पेशल फोर्स रहता और एसटीएफ जो यूपी का और बाकी जो डीएसपी और जो यूपी से आए हुए थे वे लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर जो है अपना कार्रवाई पूरी करते हैं। तो यूपी का एक जो है शूटर जो अतीक अहमद का खास रहा था, उसका भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिरा है। तो जिस तरह से यूपी पुलिस की टीम वहाँ के जो पुराने अपराधियों का इतिहास रहा है उन लोगों का जो है सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रही है और धीरे धीरे उन लोगों का जो है खात्मा, जो डर और भय समाज के अंदर फैला उसको ख़त्म करे, उसको काबिले का तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि यूपी पुलिस की जो एसटीएफ टीम है और बाकी जो वहाँ का स्पेशल यूनिट है जो इस तरह के जो गैंगस्टर, शार्प शूटर और जिनका इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से पुलिस उन लोगों को पकड़ मतलब सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रही है, उन लोगों का डर और भय समाज और व्यापारियों में से दूर कर रही है, वो यूपी पुलिस का इस जो स्टेप है इससे बाकी देश के और तमाम जिलों के पुलिस को सीख लेना चाहिए और अपने ज़िले में भी उन लोगों को जो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति या गैंगस्टर या फिर शूटर है उन लोगों के ऊपर भी इस तरह का कार्रवाई करना चाहिए ताकि समाज में एक सेफ वातावरण बनाया जा सके और लोगों के बीच डर, भय और का जो माहौल है उसको ख़त्म किया जा सके। रात में जो एनकाउंटर हुआ वो शायद 1.5-2 महीना पहले ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले रहती या फिर उसका अगर वह सरेंडर नहीं करता तो पुलिस के ऊपर फायरिंग करता तो पुलिस अपने बचाव में गोली चलाती और उसका एनकाउंटर भी हो गया रहता। लेकिन ऐन वक्त पर जो वो अपना ठिकाना बदल देता था, 3-4 महीना में वह 4-5 दफ़ा अपना ठिकाना बदल चुका था क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं डर था कि शायद पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब वह जमशेदपुर के गोविंदपुर में आकर के रहने लगा तो उसको एक सेफ वातावरण लगा और वह इत्मीनान होकर के अपना जो है फिर से यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ाने का जो है सारा प्लानिंग करने लगा। लेकिन उसके पहले ही जो है पुलिस ने उसको मुठभेड़ में मार गिराया और जो इस तरह का कोई अनहोनी या फिर बड़ा जो कांड करने वाला था जैसे पुलिस ने वहाँ की यूपी के डीएसपी ने भी बताया तो वह होने से बच गया। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।